द फ्री फॉल। कहानी की शुरुआत में हम सारा नाम की लड़की को देखते हैं जो अपनी बहन जूली से बात कर रही थी। उस दिन उनके पेरेंट्स की एनिवर्सरी थी और वो अपनी बहन जूली से कहती है कि क्या वो उनके एनिवर्सरी में आ रही है। तो जूली उससे कहती है कि वो नहीं आ सकती और वो उसके घर आकर उनके मॉम डैड के लिए फ्लावर्स ले जाए। रात को सारा फ्लावर्स लेकर अपने मॉम डैड के घर में पहुंचती है, लेकिन उसे वहां पर कोई भी नहीं मिलता। तभी ऊपर से कुछ आवाज आती है तो ऊपर जाकर बेडरूम का दरवाजा खोलती है तो उसे अपनी माँ खून से लथपथ दिखाई देती है, जिसने उसके डैड को स्टैब करके मार डाला था। ये देख सारा हैरान हो जाती है और उसकी मॉम अपनी जान भी ले लेती है। ये देखकर सारा जोर से चिल्लाती है। फिर हमें कुछ दिनों बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ सारा ने अपने पेरेंट्स के गम से अपनी कलाई काट ली थी, लेकिन तभी उसका हस्बैंड निक वहाँ आकर उसकी जान बचा लेता है। पर अब सारा निक को पहचान नहीं पाती कि वो कौन है, जिससे निक को पता चलता है कि उसकी याददाश्त चली गई है। इसीलिए वो बताता है कि वो उसका पति है और सारा ने बाथटब में खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। रात को सारा जब सो रही होती है तो अचानक उसे बाहर से आवाज आती है जहां उसे अपनी मॉम डैड की आत्मा नजर आती है, जिससे वो काफी डर जाती है और जोर से चिल्लाती है। तभी निक उसे संभालता है। वो उसे दवाइयां देता है जो डॉक्टर ने उसे दिए थे और उसे कहता है कि आगे से ऐसा कदम दोबारा ना उठाए। अगले दिन सारा को निक एक औरत से बातें करता दिखाई देता है। तभी उनके घर का फोन बजता है तो सारा उसे उठाती है। वो उसकी बहन जूली होती है जो सारा से कहती है कि वो वहां से निकल जाए। सारा ये सुनकर काफी कंफ्यूज हो जाती है और तभी निक वहां आकर उसकी कॉल को काट देता है। वो उसे कहता है कि वो जूली से दूर रहे क्योंकि वो उसके साथ बहुत ही गलत करना चाहती है। उसके बाद वो सारा के लिए ब्रेकफास्ट तैयार करता है जहाँ सारा उससे पूछती है कि उसके पेरेंट्स कहाँ पर हैं। तो वो उसे बताता है कि उसकी मॉम ने अपने पति को मार डाला था और उसके बाद खुद को भी। ये सुनकर उसे कुछ याद आने लगता है। दोपहर में आराम करते हुए खिड़की के बाहर उसे वही औरत दिखती है और वो निक से पूछती है कि वो कौन है। निक बताता है कि वो उनकी मेड है जिसका नाम रोज है और उसने उसे उसका ख्याल रखने के लिए हायर किया है। अब सारा जब शॉवर ले रही होती है तो उसे वहां से कुछ आवाज आती है। वो बाहर जाकर एक डोर को देखती है जिसे वो ओपन करना चाहती है, लेकिन तभी केयर टेकर रोज वहां आकर उसे वो डोर ओपन करने से मना करती है क्योंकि सारा ने वहां पर अपनी कलाई काट ली थी। खैर सारा कहती है कि उसे यहाँ से घड़ी की आवाज आई थी तो रोज बताती है कि इस घर में कोई घड़ी नहीं है। इससे सारा सोचने लगती है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। वो निक के पास जाती है और उससे बाथटब के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि वो बाथटब हटा दिया गया है क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो दोबारा उसमें जाकर अपनी कलाई काटे। वो उससे बहुत प्यार करता है। रात को सारा जब सो रही होती है तो उसकी नींद खुलती है और वो वॉशरूम में जाती है और वहां पर खुद को उसी बाथटब में देखती है। तभी उसकी नींद खुलती है तो वो अपने सामने अपनी सिस्टर और एक डॉक्टर को देखती है, पर यह भी एक सपना होता है। लेकिन जब वो खिड़की से देखती है तो वहाँ पर दो लोग होते हैं जिससे निक घर से भगा रहा था। निक वापस आता है तो सारा उससे पूछती है कि वो दोनों कौन थे। तो वो बताता है कि वो लड़की उसकी बहन जूली थी जो कि डॉक्टर को लेकर आई थी। उसकी बहन ने पास्ट में उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश की है, इसीलिए उसने उन दोनों को वहां से भगा दिया ताकि उसका साया भी उस तक ना पहुंचे। निक उसे किस करता है और कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। रात को निक उसके लिए पियानो बजाता है जिसे देखकर सारा बहुत खुश हो जाती है। निक उससे कहता है कि जब वो पहली बार मिले थे तब भी उसने उसके लिए पियानो बजाया था और वो चाहता है कि जल्द ही उसकी मेमोरीज वापस आ जाएं। सारा कहती है कि क्यों ना वो एक नई मेमोरी बनाए। अगली सुबह निक सारा को बताता है कि उसने यहाँ एक छोटी सी डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज की है और यहाँ पर उसके कुछ दोस्त आने वाले हैं जिनके आने से वो अच्छा फील करेगी। इधर रोज गार्डनिंग कर रही होती है। तभी यहाँ पर सारा गार्डन में उसकी मदद करने जाती है तो रोज उसे डांट कर भगा देती है कि उसे उसकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर सारा को बहुत बुरा लगता है और वो निक के पास जाती है और उसे इस बारे में बताती है। वो उससे कहता है कि अगर रोज ने उसे ऐसा कहा है तो वो उसे करारा जवाब दे देती और चाहे तो उसे नौकरी से भी निकाल देती और भड़काने के लिए उसे गाली देता है, जिससे गुस्सा होकर सारा उसे थप्पड़ मार देती है। रात को जब सारा सो रही होती है तो अचानक उसकी आंखें खुल जाती हैं। उसे नीचे से कुछ आवाज आती है जहाँ सारा के अलावा कोई और भी था। तभी वहाँ पर निक
आ जाता है जो कि बिना कपड़ों के था, जिसे देखकर वो हैरान होती है और पूछती है कि वो इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहा है। तो वो उसे किस करने लगता है और उसके साथ इंटीमेट होता है। वहीं पर हम रोज को देखते हैं जो उन्हें इंटीमेट होते हुए देख रही थी। अगले दिन सारा की आंखें खुलती हैं तो उसे नीचे से कुछ आवाज आती है। जब वो घर के बाहर जाती है तो उसे एक टॉम नाम का आदमी नजर आता है जो कहता है कि वो उसकी बहन का दोस्त है और वो यहाँ उसकी हेल्प करने आया है क्योंकि वो भटक गई है। वो उसे एक की देता है और उस दरवाजे को खोलने को कहता है और कहता है कि वो आवाजें जो उसे आती हैं वही उसे यहाँ से आजाद करवाएंगी इन सब से बाहर निकलने के लिए। तभी वहाँ पर निक आ जाता है तो टॉम वहाँ से गायब हो जाता है। सारा उसे बताती है कि यहाँ पर एक आदमी था जो अजीब सी बातें कर रहा था। निक उसे समझाता है कि ये सिर्फ उसका वहम है और निक उसे फिर से अपनी बातों में उलझा लेता है और उसे एक रेड कलर की ड्रेस देता है और कहता है कि ये ड्रेस वो कल रात की डिनर पार्टी में पहने। सारा उसे थैंक यू कहती है। रात को सारा को फिर से एक नाइटमेयर आता है जहां वो अपने मॉम डैड को देखती है और अपनी सिस्टर को भी देखती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सारा एक स्टोर रूम में होती है जहां उसे अपने पेरेंट्स और बहन की तस्वीर नजर आती है और एक बुक के अंदर उसे की भी मिलती है जो कि उस कमरे की चाबी थी। कि तभी टॉम उसका गला दबाते हुए कहता है कि वो पहचाने कि वो कौन है। तभी उसकी आंख खुलती है और ये भी एक बुरा सपना था। निक उसे शांत करता है और सारा यहाँ वो की देखती है जिसे वो उठा लेती है। उसके बाद वो रोज के साथ गार्डन में होती है जहाँ रोज फिर से उससे बदतमीजी से बात करती है और निक के बारे में भी बुरा भला कहती है जिससे वो रोज को जॉब से निकाल देती है। तभी वो वहाँ एक पौधे को देखती है जिसकी जड़ खून से लथपथ थी जिसे देखकर वो डर जाती है और उसके मुंह से कुछ काला सब्सटेंस निकलता है। जिसके बाद जब वो नहा रही होती है तो निक को सारी चीज बताती है। तो निक बताता है कि वहाँ पर कुछ भी नहीं है, उसने चेक किया। अब सारा पार्टी के लिए तैयार होती है और निक उसकी दवाई दे देता है। खैर अब सारा तैयार होकर नीचे जाती है जहाँ सभी लोग उसे ही देख रहे होते हैं क्योंकि वो रेड ड्रेस में काफी खूबसूरत लग रही थी। जिसके बाद निक उसे सबसे मिलवाता है और वो वहाँ पर रोज को भी देखती है। दरअसल उसने ही वहाँ की डेकोरेशन का सारा काम किया था। वो उसे देखकर काफी हैरान होती है और वो सभी खाने के लिए बैठ जाते हैं। यहाँ पर खाने में पोर्क होता है। यहाँ पर निक पोर्क का कंपैरिजन ह्यूमन मीट से करता है और कैनिबलिज्म की बातें करता है। यहाँ पर बैठे लोग अजीब तरह से हंस रहे होते हैं। इसी बीच सारा को वहाँ पर टॉम दिखता है जो कि उसे उसकी के बारे में बता रहा होता है। फिर रोज यहाँ सारा को एक ड्रिंक देती है जिसमें वो एक पिल भी डाल देती है। तभी सारा के पास बैठा हुआ बंदा उसे अजीब तरह से छूने लगता है और उसे यूज करने की कोशिश करता है तो सारा उसके हाथ में फोर्क से स्टैब कर देती है जिसे देखकर सब लोग हंसने लगते हैं और वहाँ पर मिलकर डांस करते हैं। निक सारा के साथ डांस करता है। तभी सारा टॉम को देखती है जो कि उससे कहता है कि वो सिर्फ उसकी बात सुने। तभी सारा अपनी मॉम को देखती है जिसके पीछे निक होता है। फिर वो अपने आप को खून से लथपथ बाथटब में पाती है जहाँ पर निक उसके सामने आता है जो कि डेमोनिक आवाज में कहता है कि वो उसकी बात सुने और कहीं भी न जाए। असल में निक एक डेविल होता है और वो सभी गेस्ट डीमंस होते हैं और वो सारा से एक पाप करवाना चाहते थे ताकि सारा उनकी जैसी बन जाए जो कि उसने उस आदमी को मार कर दिया था। सारा उसकी एक नहीं सुनती और भागकर एक रूम में चली जाती है। तभी वहाँ पर टॉम आता है जो उससे कहता है कि वो सारा को अकेला छोड़ दे। निक उसे एक हाथ मारता है। उसके बाद सारा चाबी लेकर भागती है और उसी रूम में दाखिल हो जाती है जिसके अंदर निक उसे जाने से मना करता था। दरअसल सारा अब तक अपने दिमाग के अंदर बनाए हुए घर में थी जिसे निक ने पजेस करके उसे डीमन डायमेंशन में भेज दिया था और ये रियल वर्ल्ड का डोर होता है। वहाँ पर ढेर सारी आत्माएं होती हैं जो कि उसे परेशान करती हैं। आगे बढ़ते हुए वो एक लाइब्रेरी में पहुंच जाती है लेकिन निक वहां आकर उससे कहता है कि वो उसके साथ चले। इधर बाहर टॉम भी होता है जो उससे नीचे आने को कहता है। यहाँ पर सारा को अपने मॉम डैड का याद आता है कि निक ने ही उसकी माँ को पोजेस कर लिया था और उसके हाथों उसके पिता का कत्ल करवा दिया था और उसके बाद उसने उसे भी मार डाला। टॉम निक पर होली वाटर फेंकता है जिससे उसका चेहरा जलने लगता है और इसी बीच वो विंडो से नीचे कूद जाती है और ऐसा करते ही वो असल दुनिया में बाहर आ जाती है जहाँ पर हम टॉम और उसकी बहन जूली को देखते हैं जो कि उस पर एक्सॉर्सिज्म कर रहे थे। यानी कि अब तक जो भी कहानी थी वो सारी चीज निक ने ही करवाई थी जो कि ये दोनों उसकी दुनिया में
में दाखिल होकर उसे बाहर लाए थे। टॉम अब यहाँ डेविल से उसे छोड़ने को कहता है और डेविल वहाँ से चला जाता है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और सारा अब असली डायमेंशन में आ जाती है और टॉम उसकी बहन को बताता है कि अब वो बिल्कुल नॉर्मल है और सारा से कहता है कि वो उसके मन उसके दिमाग से खेल रहा था। वो बहुत ही पावरफुल डेविल था जिसने उस घर में एक नई दुनिया बना ली थी और वो उसका पति बनकर रोल प्ले कर रहा था। उसकी दुनिया में जो रोज नाम की औरत थी वो उसकी पहली पत्नी थी। लेकिन यहाँ टॉम अभी भी ये कहता है कि वो दोनों सतर्क रहें क्योंकि वो डीमन वापस आ सकता है और टॉम सारा को जूली के साथ छोड़कर चला जाता है। फिर जूली उसे पिल देती है और कहती है कि ये डॉक्टर ने उसे खाने के लिए दिया है। सारा जब पिल को देखती है तो समझ जाती है कि वो वही सेम पिल है जो उसे निक दिया करता था और वो सारा से कहता है कि वो हमेशा उसका ख्याल रखेगा और दोबारा से वो गलती नहीं करेगा। यानी डेविल ने जूली को पजेस कर लिया था और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।